हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपना परिचय बता देता हूं। मेरा नाम सूरज कुमार है और मैंने यूपी टीजीटी 2021 में 15वां स्थान प्राप्त किया था। तो चलिए, अपने अनुभव के अनुसार जिस तरह से पिछली 2 बार का पेपर आ रहा है, यूपी टीजीटी 2016 और 2021, इन दोनों एग्जाम्स में मॉडर्न आर्ट को ज़्यादा ही प्रीफर किया गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाई जा रही है और थंबनेल में आप लोगों ने देखा कि 1000 प्रश्नों की जो सीरीज श्रृंखला है वो हम लोग देखेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम लोग 55 प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद ऐसे ही 50 से 55 प्रश्न हर वीडियो में इंक्लूड करके हम लोग 1000 प्रश्न देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अमरनाथ सागल द्वारा रचित समकालीन मूर्ति शिल्प का शीर्षक है। तो इसका आंसर होगा अनसुनी चीखे, यानी कि क्राइज अनहर्ड, इसको इंग्लिश में बोला जाता है क्राइज अनहर्ड। इसके साथ आप लोगों को बता दें कि संथाल परिवार नामक जो मूर्ति शिल्प है यह राम किंकर बैज ने बनाया है। यह छिछड़ी राम किंकर बैज का है। एवं श्रम की विजय यानी कि ट्रम्प ऑफ लेबर डीपी राय चौधरी का मूर्ति शिल्प है। ठीक है। और अमरनाथ सागल अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किस रूप में विख्यात हैं, तो यह एक मूर्तिकार है के रूप में विख्यात हैं। नेक्स्ट देखिए, सेलिब्रेशन ट्रिप्टीज 1925 कैनवास पर एक्रेलिक शीर्षक चित्र के चित्रकार का नाम बताइए। तो इसका आंसर होगा तैयब मेहता। तैयब मेहता के एक और चित्र श्रृंखला है काली, जो कि बहुत फेमस है, जिसको इन्होंने 1 करोड़ में बेचा था। काली को 1 करोड़ में बेचा था और सेलिब्रेशन को 1.5 करोड़ में, यानी कि 1.5 करोड़ में इन्होंने बेचा था। ठीक है। तो इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। और तैयब मेहता किस रूप में विख्यात है, तो एक पेंटर के रूप में विख्यात हैं। नेक्स्ट, महिषासुर 1996 में एक्रेलिक ऑन कैनवास के चित्रकार है। हो सकता है यह प्रश्न आप लोग देखे हों पहले किसी किताब में, हालांकि मैंने भी एक बुक में ही लिया था, तो उसी बुक से ये प्रश्न मैं मतलब स्कैन करके बनाया हूँ। लेकिन जो है, जो लोग इस प्रश्न को पहले से देखे हैं उनका रिवीजन हो जाएगा, और जो लोग इन प्रश्नों को अभी तक नहीं देखे हैं वो लोग इन प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखें और अच्छे से स्टडी करें। तो इस प्रश्न का आंसर होगा महिषासुर का जो है वो है तैयब मेहता। नेक्स्ट, तैयब मेहता का डायगोनल 1973 तैल शीर्षक चित्र किसके संग्रह में है। यानी कि आपसे पूछा जाएगा कि डायगोनल किसका है, तो तैयब मेहता का है। ये भी पूछा जा सकता है। और यह कहाँ पे रखा हुआ है, इसके लोकेशन से भी प्रश्न आ सकता है। तो इसका आंसर होगा राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली, यानी कि नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली में तैयब मेहता की पेंटिंग डायगोनल रखी हुई है। नेक्स्ट, विख्यात शांति निकेतन त्रिफलक कब ये पेंट हुई है, तो 1986 में कैनवास पर तैल के चित्रकार कौन है। तो इसका आंसर होगा तैयब मेहता। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 6, छपाक है। तो छपाक क्या है। छपाक जो है कृष्णा रेड्डी का एक विस्कोसिटी प्रिंट है, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट, मसखरे विस्कोसिटी किसकी कृति है। तो भारत में जो है विस्कोसिटी के लिए कौन जाने जाते हैं, यह भी प्रश्न मल्टीपल टाइम परीक्षा में आता है। ठीक है। इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखेंगे कि मसखरे किसका है, तो यह कृष्णा रेड्डी का। और अगर आपसे पूछा जाए कि विस्कोसिटी के लिए कौन जाने जाते हैं, तो कृष्णा रेड्डी जानते हैं। यह भी इफेक्ट्स आप लोग ध्यान में रखेंगे, इससे भी प्रश्न बन सकता है। नेक्स्ट है, अकबर पदमसी का जन्म कहाँ हुआ था। अकबर पदमसी का जो जन्म है वह मुंबई में हुआ था। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि किस सन में अकबर पदमसी का जन्म मुंबई में हुआ था। और इनके जीवन पे एक फिल्म भी बनी है, उस फिल्म का भी नाम कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और जिनको नहीं पता है वो पूछ लेगा, वही हम आंसर कर देंगे। नेक्स्ट, अपने मेटास्केप सीरीज के लिए प्रसिद्ध हैं। तो अपने मेटास्केप सीरीज के लिए कौन जान जाते हैं, वह जान जाते हैं अकबर पदमसी। नेक्स्ट, किस कलाकार का निधन 6 जनवरी 2020 को कोयम्बटूर तमिलनाडु में हो गया। ऑप्शन राम कुमार, जे स्वामीनाथन,
अकबर पदमसी या एम.एफ. हुसैन? तो बिल्कुल ठीक, इसका आंसर होगा अकबर पदमसी। नेक्स्ट, वुमेन इन लैंडस्केप, बहुत ही शानदार पेंटिंग है, मैं देखा हूँ। 1961 में तैल माध्यम में चित्रित किया गया था, और किसने चित्रित किया था इसे? तो यही प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, इसका भी आंसर होगा अकबर पदमसी। नेक्स्ट, लवर्स इन कपल, तैल माध्यम में किसने चित्रित किया है? तो इसका भी आंसर होगा अकबर पदमसी। नेक्स्ट, भिक्षुक परिवार जल रंग शीर्षक चित्र किसने चित्रित किया? तो इसका आंसर होगा नित्यानंद महापात्र। और आप लोग बताएंगे कि नित्यानंद महापात्र किस कला विद्यालय से जुड़े रहे? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे, और जिनको भी नहीं पता है वह कमेंट बॉक्स में पूछेंगे, लेकिन पूरा प्रश्न लिख के आप लोग पूछिएगा, ठीक है। जीवन का जन्म टेम्परा के चित्रकार कौन है? जीवन का जन्म टेम्परा माध्यम में किसने चित्रित किया है? तो इसका भी आंसर होगा नित्यानंद महापात्र। क्वेश्चन नंबर 16, टेम्परा माध्यम में पवित्र परिवार नामक चित्र को किसने चित्रित किया है? इसका राइट आंसर होगा नित्यानंद महापात्र। सर्वरी रायचौधरी किसके शिष्य थे? सर्वरी रायचौधरी किसके शिष्य थे? तो आंसर होगा प्रदोष दास गुप्ता। नेक्स्ट, पेशिव मूड ब्रंच 1951 में यह मूर्ति बनी है, और इसके मूर्तिकार कौन है? तो इसका आंसर होगा सर्वरी राय चौधरी। नेक्स्ट, रिंकू शीर्षक मूर्तिशिल्प के शिल्पकार कौन है? और कब यह रिंकू नामक मूर्तिशिल्प बनाया गया है? तो 1996 प्लास्टर ऑफ पेरिस में इसका माध्यम है। तो इसका आंसर होगा सर्वरी राय चौधरी। किस अथवा चुंबन ब्रॉन्ज में किसने बनाया है के मूर्तिकार हैं? तो इसका भी आंसर है वह है सर्वरी राय चौधरी। लेकिन द किस एक मूर्तिशिल्प है, ठीक है, ये इंडियन है। ये द किस जो है यह सर्वरी राय चौधरी का, लेकिन द किस एक वेस्टर्न आर्टिस्ट ने बनाया है। ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, और टीजीटी में उसका भी पूछ सकता है, या पीजीटी में पूछ सकता है। तो द किस नाम की एक मूर्तिशिल्प है जो कि किसी वेस्टर्न आर्टिस्ट ने बनाया है, उसका कमेंट बॉक्स में आंसर करने वाले हैं आप लोग। गुरुदेव किसका मूर्तिशिल्प है? इसका भी आंसर है सर्वरी राय चौधरी। उस्ताद बड़े गुलाम अली खान शीर्षक मूर्तिशिल्प किसने बनाई है? राइट आंसर होगा सर्वरी राय चौधरी। नेक्स्ट, रिक्लाइनिंग वुमेन फर्स्ट शीर्षक मूर्तिशिल्प के निर्माता कौन है? इसका भी राइट आंसर होगा सर्वरी राय चौधरी। जिनको नहीं पता है वो लोग नोट डाउन करते चलेंगे, ठीक है, या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हिम्मत शाह ने किस कला संस्थान में अपना अध्ययन किया था? हिम्मत शाह ने किस कला संस्थान में अपना अध्ययन किया था? ऑप्शन ए दिल्ली कला विद्यालय दिल्ली, ऑप्शन बी विश्व भारती शांति निकेतन, ऑप्शन सी एमएस विश्वविद्यालय बड़ौदा, या फिर ऑप्शन डी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी। तो बिल्कुल ठीक, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि ग एमएस विश्वविद्यालय बड़ौदा से हिम्मत शाह ने अपनी कला शिक्षा प्राप्त की थी। नेक्स्ट, हाथ किसकी कृति है? हाथ जो है एक मूर्तिशिल्प है, और इसको किसने बनाया है? तो इसका आंसर होगा हिम्मत शाह। और किस माध्यम में बना है? तो यह मूर्ति 1979 ईस्वी में प्लास्टर, अलसी का तेल और चांदी का वर्क्स के माध्यम मिश्रित एक तरह से माध्यम में बनाया गया है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध मूर्ति शिल्पी वी.आर. खजूरिया का जन्म किस राज्य में हुआ था? यह प्रश्न पहले आ भी चुका है, नेट में भी और यूपी टीजीटी में भी प्रश्न यह आ चुका है। तो इसका आंसर होगा जम्मू कश्मीर।
नेक्स्ट है वी आर खजूरिया का एक शीर्षकहीन मूर्ति शिल्प कहाँ सुरक्षित है, और यह जो शीर्षकहीन मूर्ति शिल्प है वह ग्रे मार्बल में बना हुआ है। ऑप्शन ए राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली, ऑप्शन बी दिल्ली गैलरी नई दिल्ली, ऑप्शन सी पुरातत्व विभाग नई दिल्ली, या फिर ऑप्शन डी राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली। बिल्कुल ठीक है, इसका आंसर होगा राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली, यानी कि नगमा में संग्रहित है। नेक्स्ट देखिए, यह प्रश्न बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आ गया है, तो यह प्रश्न आगे भी आप लोगों को मिलेगा क्योंकि सीक्वेंस में चल रहे हैं। तो अभी 27 के बाद 28 नंबर का प्रश्न देखते हैं, ठीक है। हालांकि 28 नंबर का आई थिंक मिसिंग हो गया है, तो चलिए देखते हैं 30 नंबर का। निम्नलिखित में से किसके चित्र तांत्रिक प्रभाव के हैं, तो इसका आंसर होगा GR संतोष, ठीक है। और तांत्रिक कला के चित्र के लिए जो है GR संतोष जाने जाते हैं, और इनकी एक पेंटिंग में मैं बहुत जल्द डिस्कस करने वाले हूँ जो अनटाइटल्ड है और जो अक्सर करके परीक्षा में आती है, उसकी इमेज के साथ हम आएंगे बिल्कुल वीडियो में। गंध कैनवास पर एक्रेलिक चित्र किसका है, गंध कैनवास पर एक्रेलिक चित्र किसका है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए GR संतोष। नेक्स्ट रस चित्र कैनवास पर एक्रेलिक माध्यम में किसने पेंट किया है, रस नामक चित्र है कैनवास पर एक्रेलिक माध्यम में किसने पेंट किया है, तो इसका भी आंसर होगा GR संतोष। नेक्स्ट काली कैनवास पर एक्रेलिक किसकी पेंटिंग है, अभी काली हमने बताया था तैयब मेहता का, लेकिन काली GR संतोष ने भी बनाया है, तो उसको भी ध्यान में रखेंगे, लेकिन ज़्यादा महत्वपूर्ण किसका है, तो वह है तैयब मेहता का। नेक्स्ट स्पर्श स्पर्श रूप तथा सारिका किसकी कलाकृतियाँ हैं, इनके माध्यम यहाँ पर दिए हुए हैं, कैनवास पर एक्रेलिक माध्यम में तीनों कृतियाँ हैं, ठीक है। इसका भी आंसर होगा GR संतोष। नेक्स्ट KG सुब्रमण्यम की प्रसिद्धि किस रूप में है, बिल्कुल ठीक, बहुत शानदार प्रश्न है। तो KG सुब्रमण्यम की जो प्रसिद्धि है वह एक चित्रकार के रूप में है। इनकी एक पुस्तक है मूविंग फोकस, जो कि अक्सर करके नेट के एग्जाम में पूछी जाती है और कभी कभी TGT PGT में भी देखने को मिला है, उसको भी ध्यान में रखेंगे। भारत में किसने सर्वप्रथम सेरीग्राफी पद्धति की शुरुआत की, भारत में किसने सर्वप्रथम सेरीग्राफी पद्धति की शुरुआत करी, बिल्कुल ठीक, इसका भी आंसर होगा KG सुब्रमण्यम। नेक्स्ट कालिदास सम्मान प्राप्त करने वाले प्रथम कलाकार थे, तो वह कलाकार हैं KG सुब्रमण्यम। नेक्स्ट KG सुब्रमण्यम ने फेयरी टेल्स ऑफ पूर्वपल्ली जो चित्र है वह किस माध्यम में चित्रित किया है, इसका राइट आंसर होगा मिश्रित माध्यम। नेक्स्ट KG सुब्रमण्यम का चित्र गुलाबी औरत नीला आदमी किस माध्यम में बना है, ऑप्शन ए है कैनवास पर तैल रंग, ऑप्शन बी है एक्रेलिक शीट पर तैल रंग, ऑप्शन सी है कागज पर तैल रंग, या फिर ऑप्शन डी कैनवास पर टेम्परा। तो बिल्कुल ठीक, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी एक्रेलिक शीट पर तैल रंग। नेक्स्ट मशरूम ग्रोथ कागज पर जल रंग, और यह चित्र कहाँ पे संग्रहित है, तो ललित कला एकेडमी नई दिल्ली में संग्रहित है। और इसके चित्रकार कौन है, यानी कि मशरूम ग्रोथ को किसने पेंट किया है, तो बिल्कुल ठीक, इसके भी चित्रकार हैं KG सुब्रमण्यम। नेक्स्ट विख्यात चित्र सुजाता वाष्प पद्धति किसका चित्र है, पहली बात तो ये सुजाता किस माध्यम में है, तो वाष्प पद्धति में है, और इसके चित्रकार कौन है, तो बिल्कुल ठीक, इसके चित्रकार है अवतार सिंह पवार। नेक्स्ट बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और मल्टीपल टाइम परीक्षा में देखने को मिला है, बुल फाइट किसकी पेंटिंग है, बुल फाइट किसकी पेंटिंग है, इसका भी आंसर होगा अवतार सिंह पवार। फ्लैश इन कलर 1960 बोर्ड पर ऑयल एंड सिल्वर
संग्रह ललित कला एकेडमी नई दिल्ली के कलाकार कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जे राम पटेल। नेक्स्ट, प्रसिद्ध कृति स्टडी इन लाइसेंस, प्रसिद्ध कृति स्टडी इन लाइसेंस के कलाकार कौन हैं? बिल्कुल ठीक, इसका आंसर होगा जे राम पटेल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से एक विख्यात मूर्तिकार हैं, निम्नलिखित में से एक विख्यात मूर्तिकार हैं, इसका आंसर होगा श्रीखंडे। नेक्स्ट, श्रीखंडे का मूर्ति शिल्प बनारस मेटल कहाँ सुरक्षित है? बहुत ही फेमस इनका ये मूर्ति शिल्प है। श्रीखंडे का मूर्ति शिल्प बनारस मेटल कहाँ सुरक्षित है? आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बनारस नामक मूर्ति शिल्प के मूर्तिकार कौन है, तो एस.जी. श्रीखंडे होंगे। और अभी आपसे यह पूछा जा रहा है कि यह कहाँ संग्रहित है, तो ABC आर्ट गैलरी में यह संग्रहित है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ABC आर्ट गैलरी कहाँ पर है, ठीक है। और जिनको भी नहीं पता होगा वो हमसे पूछ लेगा, मैं वहीं बता दूंगा आंसर। नेक्स्ट, युगल शीर्षक मूर्ति शिल्प के मूर्तिकार हैं, युगल शीर्षक मूर्ति शिल्प के मूर्तिकार कौन है? इसका राइट आंसर होगा S.G. श्रीखंडे। नेक्स्ट, विख्यात मूर्ति हे राम के रचनाकार कौन है? विख्यात मूर्ति शिल्प हे राम के रचनाकार कौन है? तो बिल्कुल ठीक, सदाशिव गंगाधर श्रीखंडे, यानी कि इनको S.G. श्रीखंडे के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे सदा शिव जी से गंगाधर और श्रीखंडे, तो इनका पूरा नाम भी आप लोग देख के जाइएगा, क्योंकि और कलाकारों के सभी जो भी हैं, D.P. राय चौधरी, K.G. सुब्रमण्यम, K.K. अय्यर जी, M.F. हुसैन, F.N. सुजा, जिनके शॉर्टकट नाम हम लोग जानते हैं, उनके सबके फुल नाम देख के जाइएगा, क्योंकि फुल नाम से भी प्रश्न देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट, संगीत वादक स्नेह युगल आदि प्रतिमाओं के निर्माता कौन है? क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर होगा ऑप्शन ए सदाशिव गंगाधर श्रीखंडे। नेक्स्ट, गुरु जयंती 1980 कैनवास पर तैल रंग शीर्षक चित्र के चित्रकार हैं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी भूपेन खक्कर। नेक्स्ट, मैन ईटिंग जलेबी, ययाति, सखी भाव किस चित्रकार के द्वारा चित्र बनाए गए हैं? ये जो निम्नलिखित चित्र हैं किस चित्रकार के द्वारा बनाए गए हैं? तो बिल्कुल ठीक, इसका आंसर होगा भूपेन खक्कर। भूपेन खक्कर अपने समलैंगिक प्रेम प्रकट करने वाले जो है विवादित दृश्यों के लिए काफ़ी फेमस हैं। देखिए, अगला प्रश्न वही है, अपने समलैंगी प्रेम के अवैध तस्वीरों के लिए कौन जाने जाते हैं? तो इसका भी आंसर होगा भूपेन खक्कर। नेक्स्ट, उस समकालीन भारतीय चित्रकार का नाम बताइए जिसने विख्यात ययाति चित्र श्रृंखला 1986 का सृजन किया है। 1986 में ययाति चित्र श्रृंखला बनाया, और वो कौन चित्रकार बनाते हैं? और ये लगभग हर ही एग्जाम में आता है, UPTGT में तो हर बार ही आता है, इसको ध्यान में रखेंगे, ए रामचंद्रन। और नेट में भी ये मिलान में या फिर डायरेक्टली प्रश्न हर सीजन में ही देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखेंगे, ग्रीन लोटस पांड के चित्रकार कौन है? ग्रीन लोटस पांड के चित्रकार कौन है? तो बिल्कुल ठीक, इसका भी आंसर होगा माफ़ कीजिएगा ए रामचंद्रन। नेक्स्ट, न्यूक्लियर रागिनी के चित्र किसका है? न्यूक्लियर रागिनी के चित्रकार कौन है? बिल्कुल ठीक, इसका भी आंसर है ए रामचंद्रन। तो इस वीडियो में हम लोगों ने 55 प्रश्नों को देखा। ऐसे डेली या फिर एक दिन अंतराल करके जैसे भी मुझे समय मिलेगा, मैं 1000 प्रश्नों की श्रृंखला मैं आप लोगों को करने वाला हूं। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।